नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 2 दिन पूर्व नदी में डूबी छात्रा का शव बरामद। महिला ने चोर को पकड़ा, चोर करने लगा पागलपन का नाटक। रीवा में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस अवसर पर 15 कैदी किए गए रिहा। और स्वामी श्री निष्ठानंद जी सरस्वती महाभाग का 1 दिवसीय प्रवास रीवा पहुंचे। विशाल धर्म सभा का हुआ आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। 2 दिन पूर्व नदी में डूबी छात्रा का शव बरामद कर लिया गया। 2 दिन पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करहिया घाट में पानी में डूबी छात्रा का चौराठा थाना क्षेत्र में शव बरामद हुआ है। सतना जिले के पतेरी की रहने वाली छात्रा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से बीपीएड का कोर्स कर रही थी, जो अपने दोस्तों के साथ नहाने बीहर नदी के करहिया घाट पहुंची थी, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गई। 2 दिनों तक गोताखोरों की टीम छात्रा मैथिली की तलाश करती रही। शुक्रवार की सुबह छात्रा का शव रिटायर्ड डीएसपी खुर्शीद खान के फार्म हाउस के पास से बरामद हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच कर रही है। आज से 2 दिन पहले अपने विसर्जन घाट पे कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे। इसमें से एक बच्ची का पैर पानी में, गहरे पानी में स्लिप कर गया था, तो डूब गई थी। लगातार एनडीआरएफ और एमपी रीवा के जो गोताखोर थे वो तलाश कर रहे थे। आज सुबह बालिका की जो शव था वो मिल गया है। उसका शव पंचनामा कार्रवाई करके पीएम करवाया जा रहा है। कहाँ के रहने वाली थी? ये सतना जिले में पतेरी पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। 7-8 लड़के नहा रहे थे। अच्छा, हाँ, उन साथ ही थे, एक दूसरे के, सब साथ में थे। पैर स्लिप कर गया था इस लड़की का, तो गहरे पानी में चले गए। अंबेडकर जयंती के अवसर पर पहली बार आजीवन काट रहे 15 कैदियों को रिहा कर दिया गया। शासन के आदेशानुसार रीवा केंद्रीय जेल में आजीवन सजा काट रहे 15 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए कैदियों में 14 पुरुष और 1 महिला शामिल है। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इन कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। सभी कैदी हत्या जैसे जघन्य वारदात में आजीवन सजा काट रहे थे। रिहा हुए कैदियों ने बताया कि वो अब अपने पुरानी जीवन धारा पर लौटकर घर गृहस्थी के काम में जुटेंगे। वहीं जेल प्रबंधन ने बताया कि पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को रिहा किया जाता था, लेकिन नई गाइडलाइन में 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल भी शामिल कर लिए गए हैं, जिससे जेल में अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को रिहा किया जाता है। उसी गाइडलाइन के तहत 15 कैदियों को रिहा किया गया है। आइए सुनाते हैं रिहा होने वाले कैदी और जेल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 15 आजीवन कारावास के कैदी रिहा हो रहे हैं। इसमें 14 पुरुष हैं, 1 महिला बंदी है। ये सभी कैदी 302 के में सज़ा काट रहे थे और आज 22 सितंबर 2022 से जो सरकार की नई गाइडलाइन बनी हुई है, उसके तहत इन 15 कैदियों को रिहाई हेतु पात्र माना गया था, जिसके आदेश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कल। उसके तहत आज इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर रिहा किया जा रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिहा हुआ करते थे। वर्तमान में 22 सितंबर 2022 से जो शासन की नई गाइडलाइन बनी हुई है, उसके तहत अब 4 अवसरों पर कैदी रिहा होते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी तो है ही है, साथ ही साथ अब 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल को भी ऐड कर दिया गया है, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती। तो अब कुल मिलाकर साल में 4 अवसरों पर आजीवन कारावास के कैदी रिहा होते हैं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है और मैं पत्नी के केस में बंद था। मेरी पत्नी ने सुसाइड किया था। शक के आधार पर मुझे सज़ा मिली। मैंने 14.5 वर्ष व्यतीत कर आज खुशी खुशी नया जीवन स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और जेल का जितना समस्त स्टाफ है सब अच्छा है, मगर जहां मानव की सेवा होती है, पीड़ित मानव की सेवा होती है, वो है स्थान हॉस्पिटल, जहां एक क्रूर आदमी का भी दिल पिघल जाता है। उस जगह में इस जेल की हालत बड़ी गंदी है। माननीय अधीक्षक महोदय हमारे इतने अच्छे हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है, और जेल का स्टाफ सब मददशील है, लेकिन केवल एक आदमी इस जेल को बर्बाद किए हुए है, वो है विवेक मौर्य। क्या नाम है आपका? 10 सूरज दिन। कब से आप यहाँ जेल में थे? 2009 से। काहे के लिए आए थे? किस सजा? काहे की सजा पड़ी थी आपको? 302 में। अब आज छूट रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे? बाहर कैसी अपनी ज़िंदगी गुजर करेंगे? क्या सोचा है बाहर? हम अपना घर में खेती किसानी करेंगे, कुछ सब्जी धंधा करेंगे
और अच्छे से रहेंगे परिवार में। सीखे हैं जी। तो वहाँ जाके कुछ करेंगे, बाहर के घर पे बैठेंगे? नहीं, कृषि कार्य करेंगे, सब्जी धंधा करेंगे, घर में रहेंगे अपने परिवार के साथ। गाँव से हैं? जैतपुर से। प्रधानमंत्री के रीवा आने पर संविधान बचाने संविधान की किताब व अम्बेडकर जी की प्रतिमा भेंट करेगा युवा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। आज संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर युवा कांग्रेस के सभी सदस्यों ने देश के संविधान को बचाने का संकल्प लिया और कहा कि आगामी 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा आगमन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व संविधान की किताब उन्हें भेंट की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी के मामले में मोदी से सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ अडानी को कैसे प्राप्त हुए और अडानी ने प्रधानमंत्री के साथ कितनी यात्राएं की हैं। इस सवाल से भाजपा और नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि उनके काले कारनामे राहुल गांधी देश के सामने उजागर कर देंगे, इसलिए उनकी सदस्यता साजिश करके समाप्त कर दी गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। क्या कहना है यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का, आप खुद देखिए। आज आप सभी का युवा कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में प्रिंट मीडिया के साथियों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिन दो मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस आपसे चर्चा करना चाहती है वो आगामी 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रीवा आगमन हो रहा है और उस रीवा आगमन में युवा कांग्रेस आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम सभी युवा साथियों ने एक संकल्प लिया है। जो देश के अंदर लगातार संविधान की हत्या की जा रही है, देश का लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है चौपट हो रही है, उसको लेकर आगामी 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और उनके द्वारा लिखा इस देश का खूबसूरत लोकतंत्र की किताब हम जो उनको मिलकर और देना चाहेंगे। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से भी चाहूंगा कि देश के अंदर जिस तरह से संविधान की हत्या भाजपा सरकार में हो रही है, आज देश उस स्थिति में आके खड़ा हो गया है जो आजादी के पहले जब ब्रिटिश सरकार यहां पे रहती थी उस तरह के हालात आज इस भाजपा सरकार में निर्मित हो गए हैं। आजादी के पहले यहां का निवास करने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहीं पे रखने का स्वतंत्रता नहीं थी उसको। जबरदस्ती के टैक्स लगाए जाते थे, किसी को कहीं पे भी मार दिया जाता था। आज वही हालात देश के अंदर निर्मित हो गए हैं इस भाजपा सरकार में। दाम, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। हम लॉन्च किया है, इसकी लॉन्चिंग जो है ये 3rd सीजन है। ये 2019 में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस के कृष्णा अडवारिया जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से हम गांव के अंतिम छोर तक एक ऐसे टैलेंट को खोजना है जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर एक प्रतिभा है, जो देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर के सबसे मेन मुद्दा जो है इस समय लोकतंत्र को जो खतरा है, जो लोकतंत्र के मूल संवैधानिक जो ढांचा है उसको नष्ट किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम देश में जो और भी तरह की महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को जो भी व्यक्ति खासतौर से यूथ जो बहुत अच्छे तरीके से भाषण के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, कविता के माध्यम से उठाता है, हम ऐसे युवाओं को, ऐसे टैलेंटेड लोगों को एक मंच दे रहे हैं जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है, जो देश के लिए बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, देश के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को हम अंतिम छोर के लोगों को मौका देंगे, सर्च करेंगे। इसके लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर तक यूथ कांग्रेस की हमारी टीम जाएगी और हम ऐसे लोगों को एक ऐसा मंच देंगे जो सिर्फ
जिले स्तर तक या प्रदेश स्तर तक नहीं, बल्कि उनको राष्ट्रीय स्तर तक मंच देकर उनको हम एक बड़ा मंच देंगे और वो देश में पूरे अपनी आवाज़ को उठा सकेंगे। इस उद्देश्य से ये हमारा यंग इंडिया के बोल का जो कार्यक्रम है ये लॉन्च किया जा रहा है। इसका 2 सीज़न बहुत सफल हो चुके हैं, जिसमें हम कई ऐसे टैलेंटेड लोगों को मौका दिया जा चुका है। मैं खुद इसका 2nd सीज़न में राष्ट्रीय स्तर। बहादुर महिला ने चोर को पकड़ा तो चोर पागल होने का नाटक करने लगा। उसके बाद लोगों ने जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला रीवा शहर के बजरंग नगर मोहल्ले का है, जहां बीती रात तकरीबन 10 बजे के आसपास एक युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा, जिसे एक बहादुर महिला ने देख लिया और हाथ पकड़कर खींचकर लाई और गुहार लगाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद युवक को अपने कब्जे में लिया और 100 डायल को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को समान थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो युवक अक्सर लोगों के घरों से सामान उठा ले जाता है। चोरी के मामले में कई बार पकड़ा जा चुका है और पुलिस उसे थाने भी ले गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति देखकर छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो सच में मानसिक रूप से बीमार है या फिर ऐसा न होने का नाटक कर रहा है। अगर बीमार है तो उसका इलाज कराया जाए, वरना भीड़ कब गलत निर्णय ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। जब मैं उसको हाथ पकड़ी तो मेरा झटक दिया, तो मैं भी दोनों हाथ से उसको पकड़ी तो बोला नहीं कड़ाही इंजेक्शन ले लीजिए और मेरे को छोड़ दीजिए। तो मैं बोली नहीं भैया पहले आप चल के वहाँ बैठो। फिर मैं शिवम को चिल्लाई शिवम शिवम, तब ये कोई नहीं निकला। फिर रानू बाद में आए, फिर शिवम की मम्मी भी आई, फिर धीरे धीरे बहुत सी भीड़ जुट गई। तो पकड़ लिया आपने? हाँ मैं उसको पकड़ी से। हेलो वो जब लेके इंजेक्शन और वो भगा है वो कड़ाही, तो मैं उधर से पहले उसको देखी, मैं सोची कि हमारी जेठानी है। फिर इसके बाद जब वो लेके भगा कूलर में टकराया तो कड़ा दिखा, तो मैं उसको दौड़ के पीछे से पकड़ी। ये एक लड़का घुसा रहा घर के अंदर, तो घर से बाहर भाग रहा था, उस कड़ाही और इंजेक्शन लिया रहा तो पकड़ा गया। तो बोले क्या कर रहे थे, तो बोला कि मैं चोर हूँ। तो इसको 100 डायल को सूचना दी गई और आके 100 डायल से विश्वविद्यालय ये समान थाना ले गए। खुलेआम बता रहा कि चोर है? हाँ बोल रहे खुलेआम कि मैं चोर हूँ। वो चिल्लाई है तो हम सब्जी कट रहे थे तो बुलाई है, तो हम दौड़ के आए तो हमारा सामान हम पहचान लिए कि हमारा ही है, तो हमारे घर से ले गया था अंदर से। तो ये हमेशा आता था कि ऐसे ही? अरे पहली बार हम तो देखे हैं। ये मामला थाना सामान का है, बजरंग नगर का। चोर को पकड़ के रखते थे हम लोग, वहाँ डायल 100 में कॉल किया था तो ले जा रहे हैं थाने, और जिनके यहाँ गुस्सा था ये तो वो भी साथ नहीं जा रहे हैं। रीवा में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। शहर में निकाली गई रैली। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कई संगठनों द्वारा रीवा शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान वाल्मीकि महापंचायत आजाद सहित कई संगठन शामिल हुए। रैली की शुरुआत रीवा के निपनिया चौराहे से की गई, जो रीवा शहर होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची एवं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम पहुंचे, जहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजास के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिले में हर तहसील ब्लॉक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी देशवासी प्रदेशवासी एवं आजास के साथियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा सभी लोग जानते हैं कि विश्व में यदि ज्ञान के प्रतीक थे तो बाबा साहब, मानव की इज्जत देने वाले थे बाबा साहब, और इस देश को एक सूत्र में बांधने वाले थे बाबा साहब। ऐसे जो मानव को मानव बनाया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो देश में नहीं विश्व में जाने जाते हैं, और एक ऐसे नेता ऐसे महापुरुष है कि जो है पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है और एक आदर्श माना जाता है। ऐसे महापुरुष की हम लोग आज जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुनः हम सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को अम्बेडकर 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत हम लोग खैरी से हर साल रैली निकालते हैं। साल भी खैरी नई बस्ती माध्यमिक विद्यालय से निपनिया होते हुए फोर्ट रोड होते हुए प्रकाश चौराहे सिल्वी प्लाजा से आज श्याम साय मेडिकल ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब का 132वीं जयंती के समारोह पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम और हमारे आजास के प्रदेश महामंत्री CL सूर्यवंशी जी
मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं और सभी संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। लेकिन आज कोई समाज एक और कोई ऐसी बात नहीं है, सभी बाबा साहब के अनुयायी है जो पूरे विश्व में पूरे 200 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं वो भगवान की तरह और उनसे भी बड़ा दर्जा प्राप्त करते हैं और लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। आज कार्यक्रम में इस जयंती में बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग लोकायुक्त की कार्रवाई में 5,000 की रिश्वत लेते उप सहायक निरीक्षक ट्रैप किए गए। रकरी गांव के रहने वाले रीवा शुक्ला ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई कि सहायक उप निरीक्षक राजकुमार पाठक जो कि मऊगंज थाना में पदस्थ हैं, उनसे 5,000 की रिश्वत सहायक उप निरीक्षक राजकुमार ने मांगी है, जिसके बाद जानकारी सही पाए जाने पर मऊगंज थाने के पास राजकुमार पाठक को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर जियाउल हक के निर्देश पर की गई। स्वामी श्री निश्चलानंद जी सरस्वती महाभाग का 1 दिवसीय प्रवास 14 अप्रैल को रीवा में हुआ। इस दौरान संगोष्ठी में दीक्षा के साथ विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का रीवा प्रवास 14 अप्रैल को हुआ। इस दौरान संगोष्ठी एवं दीक्षा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसी दौरान शाम 5 बजे से विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और गोष्ठी और दीक्षा सुबह 11:30 बजे से आरंभ हुई। कार्यक्रम के दौरान स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। शासन सुनिए, शासन से हम मांग नहीं करते। 370 धारा हमने कहा निरस्त होनी चाहिए। शासन तन को बाध्य होकर निरस्त करना पड़ा या नहीं? हम शासन तन से मांग नहीं करते हैं। जो बोलते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य आकर बोलते हैं। शासन तन मानना हो माने, न मानना हो तो गिरने के लिए तैयार है। बिना विरोध किए ही शासन तन को गिराने की क्षमता है। नरसिंह राव ने हमसे क्या किया? टकराव बोल लिया। नरसिंह राव की सरकार गई, कांग्रेस आते उठ नहीं पाई। मुलायम सिंह नहीं, वो जो कौन थे लालू यादव हमसे टकराए, उनकी पार्टी रसातल में चले गए। ज्योतिर बसु हमसे टकराए, उनकी पार्टी रसातल में चले गए। जिसको रसातल में जाना हो हमसे टकरा कर देखे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बचपन हम लोग आते थे। साईं को लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं। साईं को लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं। क्या विवाद है? साईं को भगवान नहीं मानते। भगवान का दर्जा दिया गया। साईं के जो भक्त हैं गले में साईं का चित्र लगा करके घूमे। हमारे मठ मंदिर जो सनातन केंद्र हैं वहाँ कोई भी ट्रस्टी पुजारी या साईं का अनुयायी कभी साहस न करें कि साईं की मूर्ति रखें, प्रतिमा रखें। हमारे मठ मंदिर को दूषित करने का अधिकार साईं के भक्तों को नहीं है। दमखम होता विद्या मस्जिद और चर्च में जाकर साईं को प्रतिष्ठित करें। हिंदुओं के स्थान को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार की सीमा में दंड के तहत सबका मालिक एक बनाने का तो हिंदुओं ने ही सबका मालिक एक बनाया है ना। सबका मालिक एक हिंदुओं ने ही बनाया है साईं को। अरे किस हिंदुओं ने? हम नहीं हिंदू हैं क्या? आपने बनाया होगा हिंदू होकर के गिरे हुए। महाराज जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, ये आरक्षण पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आरक्षण किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, नाम लीजिए। आरक्षण किस प्रधानमंत्री? बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने उस समय में मेरठ में था, शंकराचार्य के पद पर नहीं था। उस समय मेरा वाक्य जो था आज भी जो के त्यों है। आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है, प्रथा है, प्रगति की हानि, प्रतिभा की हानि, प्रायोगिक नहीं, परतंत्रता और प्रतिशोध की भावना 5 दोषों से दूषित है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अपने ही पट्टे की ज़मीन पर गरीब परिवार अपना घर नहीं बना पा रहा है। मोहल्ले वासियों द्वारा घर बनाने के दौरान उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 साहू मोहल्ले में विगत कई दिनों से प्रजापति परिवार अपने घर बनाने के लिए सरकार से मांग कर रहा है। इस दौरान मीडिया को बताया कि हमारे पास धारणा अधिकार का पट्टा है, मंजूरी भी है, लेकिन फिर भी मोहल्ले के लोगों द्वारा हमको जबरन परेशान किया जा रहा है। हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसकर मारपीट कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हम लोगों ने सिटी कोतवाली थाना, हरिजन थाने में भी की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए प्रजापति परिवार ने क्या बताया। ये हम अपने पट्टे की ज़मीन में बनवा रहे हैं मकान, और यहाँ के साहू लोग तंग करके नजूल के आदमी को, नगर निगम के आदमियों को बुला के और रुकवाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे बहन बेटियों को, और हमारे रात रात के बाउंड्री गिरा दिए हैं। हमारे पास पूरा कागज है, मंजूरी है, पट्टा है, सब कुछ है, और जो थोड़ी बहुत मैंने हमारी शासकीय जमीन है वो हम धारणा अधिकार का पट्टा लिए हैं, वो भी हमारे पास कागज है। और पूरे कागज मैंने एसडीएम और मैडम का आयुक्त महोदय को हम सब पूरा कागज दे आए हैं। कब से आपको परेशान किया? ये हमको और बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं। रात रात को बाउंड्री गिराते हैं, और 1 माह हो गया परेशान करते। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा स्वेच्छा से मकान बन जाए, अपने मंजूरी में अटल हैं, पट्टे में अटल हैं, और हमको कुछ नहीं, हमारा मकान बन जाने दें। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आपके पास आया कोई? नहीं आया। हाँ, हरिजन थाने से आए थे तो वो बोले कि हम इनके पीछे प्रति कार्रवाई करेंगे, ये जो तुमको परेशान किए। कुमार साहू, ये क्या मामला है ये यहाँ पे? हम लोगों की सिर्फ डिमांड है कि जो सरकारी ज़मीन है उस पे निर्माण ना किया जाए, बाकी वो अपनी ज़मीन पे निर्माण करें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। कहाँ की ज़मीन है, कौन सा मोहल्ला? ये साहू मोहल्ला, धुबे टंकी साहू मोहल्ला। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको पट्टा नहीं मिला हुआ है, और हाँ इनके द्वारा से भी अनुमति है। हाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये अनुमति लिए हैं, लेकिन हम लोग भी जहाँ तक हमारे पास भी कागज़ है 32-53/1 का, जो सरकारी ज़मीन है 14 डिसमिल, हम उस ज़मीन के लिए मांग कर रहे हैं कि उस ज़मीन को खाली करा के उस पर सब जिसका पूरे मोहल्ले वाले सबको इस्तेमाल करते हैं उस पे इस्तेमाल करें, बस हो गया। पटवारी से आप लोगों ने बात किया, कलेक्टर से बात किया, नजूल से बात किया, नजूल में हमने आवेदन भी दिया, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया, वो अभी ये मतलब विचाराधीन है, और उस पे जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला, हमने उनसे प्रतिवेदन भी लेने के लिए बोला, वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर प्रतिवेदन मिल जाएगा। हमको कोई एतराज़ नहीं है, इनका प्रतिवेदन मिल जाएगा, जहाँ पे इनकी ज़मीन होगी वो अपना बना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।